हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का जो आपका एग्जाम होने वाला है एसएसटी का फाइनल एग्जाम। उसके लिए मैं लेके आया हूँ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एसएसटी के एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं सबसे पहले वाले क्वेश्चन से। क्वेश्चन ये बोलता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रीटी ऑफ द वर्साइल्स। ठीक है, जो ट्रीटी हुआ था ना, किनके बीच में हुआ था? देखो, ट्रीटी जो हुआ था वर्साइल का, वो हुआ था हमारा जर्मनी और जो वो थे हमारे, कौन से वाले थे हमारे, जो जिन देशों ने जीता था, विक्टोरियस कंट्री मतलब जिन्होंने वर्ल्ड वॉर जीता था, इनके बीच में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे अब ये तो इन दोनों के बीच में जो वो हुआ था हमारा, क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुआ था। ये कब हुआ था? 1919 को हुआ था। ठीक है, और ये हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था। ठीक है, यहाँ पे अब इस ट्रीटी की क्या क्या हमारी कैरेक्टरिस्टिक थे वो बताने आपको। देखो, पहला जो इसका था, पहला, जर्मनी वॉज बैन ब्लेम्ड फॉर द वॉर एंड वॉज हेवीली फाइन। जर्मनी पे ना, इस जर्मनी पर इस वर्ल्ड वॉर का क्या लगा दिया गया था? दोष लगा दिया गया था। नहीं, ब्लेम मतलब होता है दोष लगा दिया गया था कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है वो जर्मनी की वजह से हुआ है। साथ में जर्मनी पर बहुत बड़ा फाइन लगा दिया गया। हेवी फाइन मतलब होता है बहुत ज्यादा जुर्माना लगा दिया गया। ठीक है, साथ में द साइज ऑफ द आर्मी एंड वेपन्स वाज लिमिटेड। जर्मनी की जो आर्मी थी उसको कम कर दिया गया, और वेपन जो होते हैं ना, हथियार, वो भी कम कर दिए। लिमिटेड मतलब कम कर दिए गए। ठीक है, साथ में और क्या हुआ जर्मनी के साथ में? देखो यहाँ पे इस ट्रीटी में जर्मनी हैड टू गिव अप मैनी ऑफ इट्स टेरिटरीज एंड कॉलोनीज। जर्मनी के पास जो भी टेरिटरीज थी, जो जमीनें थी, जो देश थे ना, उनको भी जर्मनी के पास से छीन लिए गए। ठीक है, यहाँ पे जिन लोगों ने फर्स्ट वॉर जीता था। साथ में द ट्रीटी इंक्रीज द एंगर इन द जर्मनी। जब जर्मनी के साथ ऐसा हो रहा था ना, तो जर्मनी के लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ गया। तो ये थी जो हमारा, ये था ना हमारा कौन सा वाला, जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल था, इसकी हमारी कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, यहाँ पे आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ वुमेन। हमें रोल बताना है कि वुमेन्स का नाजी सोसाइटी में क्या था। देखो, नाजी सोसाइटी यानी जर्मनी में जो हिटलर की एक वो थी ना, विचारधारा थी, नाजी सोसाइटी, नाजी जो नाजीवाद थी। ठीक है, यहाँ पे तो उसमें वुमन जो थे, वुमन, उनके क्या रोल था? ठीक है, वुमेन्स को वो लोग कैसे ट्रीट करते थे? देखो, तो वुमेन्स रोल्स वर लिमिटेड। वुमेन्स का जो काम था वो लिमिटेड था। क्या था? सिर्फ उनको डोमेस्टिक वर्क एंड फैमिली, उनका काम ये रखा गया कि वो सिर्फ घर संभालना है। ठीक है, यहाँ पे फैमिली को संभालना है। नाजी सोसाइटी में वुमेन्स का काम ये था, सिर्फ उनको डोमेस्टिक वर्क जो होता है वो करना होता था और घर को संभालना होता था। साथ में और क्या करना पड़ता था? देखोगे कि दे वर एनकरेज टू हैव चिल्ड्रन एंड स्टेटेंड द फैमिली। महिलाओं को, जो महिलाएं थी ना, उनको ये बोला जाता, उनको प्रोत्साहित, एनकरेज मतलब किया जाता कि वो सिर्फ अपने बच्चों को संभाले। ठीक है, और साथ में देयर पार्टिसिपेशन इन जॉब एंड पॉलिटिक्स वाल रिड्यूस, मतलब उनका जॉब करना या पॉलिटिक्स में आना महिलाओं को, यानी वुमेन्स को, वो कम कर, रिड्यूस कर दिया गया। रिड्यूस मतलब कम कर दिया गया कि वो नहीं आ सकती। ठीक है, यहाँ पे एक तरह से नाजी आइडियोलॉजी ये थी कि वुमेन वर एक्सेप्टेड टू आइडियल हाउसवाइफ। उनका ये था, नाजी जो आइडियोलॉजी थी वो ये कहते थे कि वुमेन्स जो है उनको सिर्फ हाउसवाइफ बनना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाउसवाइफ। साथ में उनका क्या था? जूइश वुमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन। जो जूइश औरतें थी, उनके साथ ना भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव होता था। ठीक है, और मिस ट्रीटमेंट मतलब बुरा व्यवहार किया जाता था। कहाँ पे? नाजी सोसाइटी में। तो मैंने आपको ये सारे पॉइंट बता दिए मैंने कि नाजी सोसाइटी में वुमेन की क्या स्थिति थी। अगला क्वेश्चन ये बोलता है, व्हाट वर द इफेक्ट ऑफ द नाजिम्स ऑन द जर्मनी। ये नाजिज्म जो है ना, नाजिज्म है, ठीक है, ये एक तरह की जो आइडियोलॉजी थी, इसका जर्मनी पे क्या असर पड़ा, ये हमें बताना है। देखो, नाजिज्म का ये असर पड़ा कि वहां पे डिक्टेटरशिप आ गई। डिक्टेटरशिप क्या होता है? डिक्टेटरशिप का मतलब होता है जहां पे सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास सारी पावर होती है। ठीक है, ये जर्मनी में आ गया जब नाजिज्म था। ठीक है, यहाँ पे दूसरा और क्या था? देयर वाज द डिस्क्रिमिनेशन एंड जेनोसाइड। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि उन लोगों के साथ में, वहाँ के जो जूइस थे, ठीक है, कम्युनिटीज थी, उनके साथ में भेदभाव और जिनोसाइड किया। जिनोसाइड का मतलब होता है कि उनको मार डाला गया। ठीक है, यहाँ पे जूइस लोगों को। साथ में और क्या हुआ? इसके आइडियोलॉजी से क्या हुआ? जो फ्रीडम है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि अपने लोग अपनी बात बता सकते हैं, उसको खत्म कर दिया। एंडेड मतलब खत्म कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे और ओपोनेंट वर सप्रेस। ओपोनेंट मतलब जो भी इसके खिलाफ बोलता था उसको खत्म कर देते थे, उनको दबा देते थे। जर्मनी अडॉप्टेड एग्रेसिव पॉलिटिक्स पॉलिसीज। एग्रेसिव पॉलिसीज मतलब होता है, मतलब जो जर्मनी थी, ठीक है, यहाँ पे उनका ये था, मूड ये था कि वो क्या करते हैं कि जो मतलब जो भी क्या ना उनका विरोध करेंगे, ठीक है, किनका? नाजिज्म आइडियोलॉजी का विरोध करेंगे, उसको खत्म कर देते थे। ठीक है, यहाँ पे फिर इसके बाद यहाँ पे
एजुकेशन एंड मीडिया वर यूज्ड टू स्प्रेड द नाजी आइडियोलॉजी। इन्होंने क्या किया, एजुकेशन का और मीडिया का, ठीक है, एजुकेशन और मीडिया का इस्तेमाल किया अपनी आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए। किन लोगों ने, नाजी लोगों ने, ठीक है, यहाँ पे जर्मनी में। अगला क्वेश्चन ये बोलता है व्हाई डिड द ट्रीटी ऑफ वर्साइल बिकेम कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। क्वेश्चन हमसे ये बोलता है कि जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था वो क्या या ट्रीटी ऑफ वर्साइल की वजह से हुआ था। क्वेश्चन हमसे पूछा था कि क्यों ट्रीटी ऑफ वर्साइल की वजह से वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था, हमसे क्वेश्चन ये पूछता है। तो देखो हुआ क्या था, जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल में क्या हुआ था कि कॉज रिजल्ट, देखो रिजल्टमेंट द जर्मनी एज दे हैड टू एक्सेप्ट द ह्यूमिलेटिंग टर्म्स। मतलब ट्रीटी ऑफ वर्साइल में जर्मनी को मजबूर किया गया कि वो क्या करे, जितने भी शर्तें हैं ना उनको माने, ठीक है, उनको ह्यूमिलिएट किया गया। ह्यूमिलिएट मतलब होता है अपमान किया गया। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में जर्मनी को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग किया गया, मतलब उनको अपमान किया गया कि वो सारी शर्तें मान लें। साथ में उन पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल पेनल्टीज लगाई गई, कि पेनल्टीज मतलब फाइन लगाया गया, ठीक है, जर्मनी पे। साथ में इसका इकोनॉमिक जो था, मतलब उनकी जो इकोनॉमी थी जर्मनी की, वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई, खत्म हो गया एक तरह से। जर्मनी सॉट रिवेंज एंड ट्राइड टू रिगेन देयर लॉस्ट पावर। फिर उसके बाद क्या हुआ, जर्मनी ने लास्ट में फैसला किया कि अब हमको क्या लेना है, बदला लेना है, ठीक है, और अपनी पावर वापस लेनी है। समझे, यहाँ पे ये दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन। तो आप 3 पॉइंट याद कर लो, काफी है आपके लिए यहाँ पे। अगला हमारा 5th नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द 1929 to 32 ग्रेट डिप्रेशन ऑफ अमेरिका। हमें बताना है कि क्या असर पड़ा था किसका, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ अमेरिका पर। ग्रेट डिप्रेशन का अमेरिका पर क्या असर पड़ा था, हमें ये बताना है। तो देखो, तो मिलियन ऑफ पीपल, जो बहुत सारे मिलियन ऑफ पीपल बिकेन अनएम्प्लॉयड। बहुत सारे जो लोग थे ना वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे, ठीक है, फैक्ट्री जो थी वो बंद हो गई थी। साथ में क्या हुआ था, जो फार्मर्स के जो क्रॉप्स थे, फार्मर की जो खेती बाड़ी थी, फसल थी, उसको दे कुडंट फाइंड एनी बायर, खरीदने वाला कोई नहीं था। हमसे फिर से मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, ग्रेट डिप्रेशन का अमेरिका पर क्या असर पड़ा, ये हम बता रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, उनके पास रोजगार नहीं था, काम नहीं था, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। फार्मर्स के जो फसल थी वो सारा क्या नाम है, उनको बेचने के लिए कोई बायर मिला ही नहीं, खरीदने वाला कोई था ही नहीं। बैंक जो थे बंद हो गए, यानी बैंकक्रप्ट हो गए। लोगों के पास जो सेविंग था वो सारा खत्म हो गया था इससे, ठीक है। और क्या क्या फर्क पड़ा, देखो अमेरिका की जो इकोनॉमी थी वो बहुत कमजोर हो गई थी, वीक हो गई थी। लोग पॉवर्टी जो थी, गरीबी जो थी वो इंक्रीज हो गई थी, ये हुआ था। फिर अगला पूछा है व्हाट वर द मेन फीचर ऑफ द नाजी मूवमेंट। नाजी मूवमेंट के फीचर बताने हैं, गुण बताने हैं। तो नाजी मूवमेंट का ये था कि इट डेवलप द हिटलर्स लीडरशिप। जो नाजी मूवमेंट था वो हिटलर की वजह से स्टार्ट हुआ था, हिटलर के लीडरशिप में स्टार्ट हुआ था। उनका जो लीडर था वो हिटलर था। फिर ये जो नाजी मूवमेंट था, ये टारगेट ये करते थे जूइल और जो कम्युनिटी थी इनको क्या नाम है टारगेट करते थे, इन पे अत्याचार करते थे, ठीक है। एंड अ डिक्टेटरशिप वाज एस्टैब्लिश। नाजी मूवमेंट से जर्मनी में क्या आया था, डिक्टेटरशिप आ गई। डिक्टेटरशिप जिसके अंदर एक के पास में सारी पावर होती है, ठीक है यहाँ पे। और जर्मनी ने अपनी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाया, ठीक है यहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन आपसे बोलता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेंसस। सेंसस का मतलब क्या होता है, द सेंसस इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग। सेंसस का मतलब होता है ये गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना, इन्फॉर्मेशन अबाउट द टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना हम सेंसस कहते हैं इसे। इसमें हम क्या पता करते हैं कि किसी कंट्री में लोगों की जो एज है, कौन सी एज के लोग कितने हैं ये पता करते हैं, किस जेंडर के लोग ज़्यादा है, एजुकेशन पता करते हैं, प्रोफेशन वो क्या काम करते हैं, ये सब पता करते हैं हम सेंसस के द्वारा, ठीक है। हमें इन्फॉर्मेशन इकट्ठे, इससे क्या होता है गवर्नमेंट को हेल्प मिलती है पॉलिसी बनाने में, ठीक है। और जो प्रॉपरली होते हैं ना जो रिसोर्सेज उसको बांटने में उनको हेल्प मिलती है। अगला क्वेश्चन आपसे बोलता है कि ये बताओ कि जो पॉपुलेशन है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में कम है लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, डेंसिटी ज़्यादा है, ऐसा क्यों। देखो जम्मू कश्मीर में होता है क्या है, वहाँ का जो एरिया है वो माउंटेन वाला इलाका है, ठीक है, पहाड़ी वाला इलाका है, इसलिए वहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए वहाँ पे कम लोग रहते हैं। साथ में वहाँ का वेदर जो है, मौसम है वो बहुत कोल्ड वाला है, वहाँ पे बर्फ गिरती है, ठीक है यहाँ पे, इसलिए वहाँ पे रहना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए वहाँ पे लोगों की जो संख्या है वो कम है, ठीक है। लिमिटेड वहाँ पे खेती बाड़ी थोड़ी कम होती है, वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, जॉब नहीं है तो वहाँ पे लोग रहेंगे क्यों। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या है, वहाँ पे ज़मीन फ्लैट है, ठीक है, और वहाँ पे ज़मीन जो है फर्टाइल है, फर्टाइल मतलब उपजाऊ है, जिस वजह से वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। ये तो सिंपल सा आंसर है इसका। 9th नंबर का आपको क्वेश्चन बोलता है ये बताओ कि व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन ऑफ पॉलिसी।
नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 जो था, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, उद्देश्य था, इसे क्यों बनाया गया? देखो, इसका उद्देश्य था कि जो कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है भारत की, उसको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। साथ में हम चाहते थे कि जो रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी, जो माताओं की या बच्चों की जो मृत्यु बहुत ज़्यादा होती है ना, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो रही है, उसको रोकने के लिए। साथ में प्रमोट फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग मतलब कम से कम बच्चे हों, ठीक है। साथ में प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज एंड एजुकेशन, सबको हेल्थ की सर्विसेज मिले, ठीक है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले, एजुकेशन मिले, इसलिए इसको बनाया गया था। लास्ट क्वेश्चन आपका बोलता है, लास्ट क्वेश्चन ये है, क्या रीज़न है, व्हाट आर द रीज़न चेंज इन द पॉपुलेशन चेंज होता है, क्यों? तो पहला बताऊं, रेट है, एक होता है बर्थ रेट, किसकी वजह से? एक होता है बर्थ रेट की वजह से, दूसरा डेथ रेट की वजह से, तीसरा होता है माइग्रेशन। बर्थ रेट मतलब देखो, ज़्यादा अगर बर्थ होती है तो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। डेथ रेट मतलब ज़्यादा मृत्यु होती है तो कहना पॉपुलेशन चेंज होती है। माइग्रेशन मतलब लोग जब एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाते हैं, किस लिए जाते हैं? जॉब के लिए, किसी दूसरे काम के लिए जाते हैं ना, जगह छोड़ के जाते हैं, तो भी कहना पॉपुलेशन चेंज होती है। तो ये तीन चीज़ों की वजह से क्या होता है, हमारा पॉपुलेशन चेंज होता है। तो आपको मैंने समझाया कितने, 10 क्वेश्चन। कोई भी अगर डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको सब पूरा क्लियर समझा दूंगा, ठीक है। और ये वाला फर्स्ट वीडियो है जिसमें आपको कहना है मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। अगली जो वीडियो में आपको और 15 क्वेश्चन कराऊंगा। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।